जय हिंद दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर यस आई की बात कही जाती है तो इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। एक टर्म याद चलता है पी यानी प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं। आर प्रयोग होता है रेट के लिए, जिसे दर का नाम दिया जाता है, और टी होता है समय यानी टाइम। अब इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है, यस आई बराबर पी आर टी बटे 100। यानी ये अगर साधारण ब्याज की बात कही जाए तो मूलधन, दर और समय का जो परसेंट होता है, यानी बटे 100 होने का मतलब परसेंट होता है। अगर इसका जो परसेंट होगा वही साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ पर ये मान सकते हैं कि साधारण ब्याज की बात अगर कही जाए तो अगर P का मान 100 कर लिया जाए, यानी मूलधन 100 कर लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा आर टी बटे 100। यानी ये कैंसिल, यस आई बराबर हो जाएगा आर टी। यानी साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय का गुणनफल। अगर मूलधन 100 हो तो जो ब्याज होगा वह दर और समय का गुणनफल होगा। इस प्रश्न में देखिए कि रुपया 17,600 किसी धनराशि पर 10 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है, तो मूलधन कितना है। तो यहाँ पर मूलधन की बात अगर कही जाए तो ब्याज कितना है, ब्याज बराबर बोले हैं दर गुणे समय, यानी 10 गुणे 8 बराबर 80। यानी 80 का मान आपका कितना है वह दिया है 17,600 रुपये। अब देखिए एक जीरो तो एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो एक यूनिट का मान अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पर कितना जीरो, एक जीरो। तो क्या चाहिए हमें, मूलधन पूछा है, यानी 100 का वैल्यू पता करना है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, इसमें भी 220 से गुणा कर लिया जाए, यानी हो जाएगा कितना, 22,000। ये आंसर होगा। या किस धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपया होगा। तो अगर हम कहें ब्याज ये है, अभी बोला गया है कि अगर ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। कब होता है, जब मूलधन 100 हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो 12 गुणे 3 यानी 36, यानी ब्याज हमारा 36 हो रहा है। कब, जब मूलधन हमारा 100 है। तो अगर 36 की वैल्यू हमारा दिया 540, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 बटे 36 और गुणे 100। किससे कटेगा, 9 चौक का 36, 9 छक 54। अगर इसको 4 से काटे तो ये हो जाएगा 25, और 25 छक्का 150, यानी मूलधन हमारा 1,500 रुपये हो जाएगा। इस प्रश्न में दिया, कोई व्यक्ति किसी बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया और 3 वर्ष बाद 15,600 रुपये देकर उधार चुकता कर दिया। उसने कितना धनराशि उधार लिया था। ये जो 15,600 है, इसमें क्या किया है कि यह क्या है, मिश्र धन।
मिश्र धन होता क्या है, यह मूलधन और ब्याज दोनों के दोनों होता है, यानी जितना पैसा वह लिया है और जो एक्स्ट्रा पैसा देता है, ये दोनों के दोनों मिला करके मिश्र धन कहे जाते हैं, यानी जो टोटल होते हैं। तो यानी 15,600 रुपया जो है ये किसके बराबर है, मूलधन अगर हमारा 100 हो जाए और ये ब्याज क्या होगा, दर और समय का आपस में गुणनफल, यानी ये जो है 15,600 है, यह इसी के बराबर होगा अगर मूलधन हम 100 मान ले तो। यानी ये कह सकते हैं कि 130, यानी यही हो रहा है ना कि 100 और 30, 130 की वैल्यू हमारी कितनी दे रही है, 15,600। तो हमें पूछा कितने का है, 100, तो 100 का कितना हो जाएगा, 15,600 बटे 130 और गुणे 100, यानी ये इससे कैंसिल हो गया। 13 का नम 13, 13 दूनी 26, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ये हो गया कितना, 1200 इधर और 1 जीरो इधर, यानी 12,000 रुपये। इस प्रश्न में देखिए, एक आदमी 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 रुपये का निवेश करता है, 4 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 50,000 रुपया जमा किया और जब जमा किया तो 4 साल बाद उसको क्या क्या मिलेगा, यानी मिश्र धन मिलेगा, पूरा का पूरा मूलधन और उसके बाद ब्याज। तो मूलधन अगर हमारा 100 होता है तो ब्याज कितना होता है, दर और समय का आपस में गुणनफल, यानी 12 गुणे 4, यानी 12 चौक 48, यानी हमें जो मिलेगा वह कितना मिलेगा, 148, और जमा कितना किया गया है, 100, यानी 100 की वैल्यू हमारी कितनी है, 50,000। तो 148 की वैल्यू पूछा है, तो 148 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 बटे 100 और गुणे 148, यानी 1 2 जीरो कैंसिल, 1 2, ये दोनों जीरो रख दिए, 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 5 चौक का 20, 4 24 और 5 का नम 5 और 2 7, यानी 74,000 हमको प्राप्त होगा। और अगर ब्याज सिर्फ ब्याज की बात पूछता तो सिर्फ 48 की वैल्यू हम लोग निकालते। ये दिया 8% वार्षिक दर से 8 महीनों के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज 480 रुपया है, तो राशि का मान क्या है। तो देखिए ये जो 480 रुपया ये ब्याज है, तो ब्याज बराबर होता क्या चीज़ है, दर गुणे समय, लेकिन यहाँ पर समय जो दिया है वह महीने में दिया है, हमें निकालना किस में है, वर्ष में, क्योंकि यहाँ पर दर जो दिया है वार्षिक दिया है। तो दर कितना है, 8%, समय कितना है, 8 महीने, इसको साल में करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी हो गया कितना, 8 दूनी 16 बटे 3, यानी ये 16 बटे 3 जो है यह किसकी वैल्यू है, 480 की। तो 100% की वैल्यू, अगर 100 का वैल्यू देखना चाहें तो 480, ये क्या होगा, भाग करेगा तो इसका मतलब 3 बटे 16 हो जाएगा और गुणे 100, 16 तियाँ 48, यानी 30 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, 1 2 3, 3 जीरो सामने रख देंगे, यानी मूलधन हमारा 9,000 रुपया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।